के एक सुनसान इलाके में शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी धूल उड़ रही थी। चेक पोस्ट के पास एक खूबसूरत पुलिस अफसर नायला खान अपनी जीप के बोनेट से टेक लगाए खड़ी थी। वह 30 साल की बहादुर मगर थकी हुई महिला थी। लंबी ड्यूटी, खाली रातें और अकेलापन उसे अंदर से खामोश कर चुका था। उसकी आंखों में अनुशासन के साथ थोड़ी सी उदासी भी छिपी थी। तभी दूर से एक काली लग्जरी कार चमकती हुई दिखी। नायला तुरंत सधा हुई, अपना हाथ रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रखा। इस सुनसान समय में कोई गाड़ी आना आम बात नहीं थी। गाड़ी आकर रुक गई। नंबर प्लेट पर अलमजान परिवार का शाही निशान चमक रहा था। ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा। चलन में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई थी। ये था शेख रशीद अल मरजान, एक अमीर और रहस्यमयी शख्सियत जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। स्मगलिंग, गैरकानूनी डीलें और रेगिस्तान में छिपे हुए गुप्त कारोबार। शेख नजदीक आकर नायला की तरफ देखने लगा, मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम अफसर। नायला ने सिर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम। आईडी और गाड़ी के कागज दिखाइए। उसकी आवाज खड़ी थी, पर चेहरे पर हल्की सी गहरी हुई उलझन थी। इतना अमीर शख्स इस वीराने में क्या कर रहा है? शेख ने अपना वॉलेट निकाला, सोने के कार्डों के बीच से अपनी पहचान निकाली। मैं शेख रशीद हूं, कुछ कारोबारी मुलाकातों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूं। नायला ने कागजात चेक किए, लेकिन उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठहर गई। गाड़ी सामान्य से थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ छुपाया गया हो। नायला ने आदेश दिया, ट्रंक खोलिए। शेख ने हल्की सी मुस्कान दी। क्यों अफसर, क्या मैं किसी स्मगलर जैसा लग रहा हूं? फिर उसने चाबी घुमाई। ट्रंक खुला। अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। नायला आगे बढ़ी, एक सूटकेस खोला। ऊपर कपड़े थे, पर नीचे कुछ छिपे हुए पैकेट नजर आए। यह क्या है? उसने पूछा। शेख पास आया। उसकी सांस नायला के कंधे को छू गई। बस कुछ तोहफे मेरी बहन के लिए। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। नायला ने रेडियो उठाया ताकि बैकअप कॉल करें, पर शेख ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। नायला के दिल में एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों उठे। उसने कड़े लहजे में कहा, हाथ हटाइए और पीछे हटिए, वरना मैं कार्रवाई करूंगी। शेख की मुस्कान गहरी हुई। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, बात आराम से कर लेंगे। चेक पोस्ट की छोटी सी इमारत में अंधेरा और खामोशी थी। नायला ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला किया कि मामले को सुलझाने के लिए अंदर जाना बेहतर होगा। वह दोनों अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ। बाहर रेत का तूफान उठने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की रोशनी थी। एक बल्ब धीमे से जल रहा था। शेख ने चाय बनानी शुरू की, जैसे वह घर का मालिक हो। आपका नाम क्या है? अफसर उसने चाय का कप देते हुए पूछा। नायला, उसने कहा एक घूंट लेते हुए। चाय में हल्की मिठास थी, शायद कुछ ज्यादा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। बातें शुरू हुईं। शेख ने अपने महलों, कारों और ताकत की बातें की। नायला ने अपनी ड्यूटी, थकान और अकेलेपन का जिक्र किया। आप थकी हुई लग रही हैं, शेख ने नजरें जमाते हुए कहा। काफी दिनों से उदास हूं, नायला ने बिन सोचे कह दिया। ड्यूटी ने जीना मुश्किल कर दिया है, खुशियां चाहिए कुछ असली। शेख पास आया, कुर्सी जरा और करीब खींची। खुशी दे सकता हूं अफसर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, आजादी। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने धीरे से हाथ नायला के कंधे पर रखा। वह चौंकी मगर रुकी नहीं। अमेरिका जादू, लग्जरी का आकर्षण वह कमजोर पल था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का मजाक सुनाया। नायला हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कमरा अब गर्म लगने लगा था। शेख की नजरें उस पर जमी थीं, जैसे वह शिकार को परख रहा हो। तुम बहुत खूबसूरत हो नायला, इस वर्दी में भी, उसने कहा। हाथ धीरे धीरे उसकी कमर तक चला गया। नायला ने रोका नहीं। दोनों के बीच एक खामोश तनाव फैल गया। बाहर तूफान गरज रहा था। अंदर एक अजीब सा एहसास उनके होंठ मिले। एक हल्का सा स्पर्श। शेख की पकड़ सख्त हुई। नायला के दिल में डर और खिंचाव दोनों उमड़ आए। अचानक उसकी नजर शेख की जेब पर पड़ी। धातु की एक चमक चाकू। यह क्या है? नायला पीछे हटी। शेख हंसा। सुरक्षा के लिए रेगिस्तान में क्या पता। शेख रशीद की बात अधूरी ही थी कि बाहर का तूफान तेज हो गया। इमारत हिलने लगी।
शेख ने नायला के करीब आने की कोशिश की। नायला ने उसे धक्का दिया। रुको, तुम्हारी गाड़ी में क्या था? आराम से बात करते हैं। यहां तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा सा मजा ले रहा हूं। अब बुप्पी रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में शाम का वक्त था। हवा में हल्की सी धूल उड़ रही थी। चेक पोस्ट के पास एक खूबसूरत पुलिस अफसर नायला खान अपनी जीप के बोनट से टेक लगाए खड़ी थी। वह 30 साल की बहादुर मगर थकी हुई महिला थी। लंबी ड्यूटी, खाली रातें और अकेलापन उसे अंदर से खामोश कर चुका था। उसकी आंखों में अनुशासन के साथ थोड़ी सी उदासी भी छिपी थी। तभी दूर से एक काली लग्जरी कार चमकती हुई दिखी। नायला तुरंत सधा हुई, अपना हाथ रिवॉल्वर की होल्स्टर पर रखा। इस सुनसान समय में कोई गाड़ी आना आम बात नहीं थी। गाड़ी आकर रुक गई। नंबर प्लेट पर अलमजान परिवार का शाही निशान चमक रहा था। ड्राइवर की सीट से एक लंबा चौड़ा शख्स उतरा। चलन में रुतबा और आंखों में अजीब गहराई थी। ये था शेख रशीद अल मरजान, एक अमीर और रहस्यमयी शख्सियत जिसके बारे में कई किस्से मशहूर थे। स्मगलिंग, गैरकानूनी डीलें और रेगिस्तान में छिपे हुए गुप्त कारोबार। शेख नजदीक आकर नायला की तरफ देखने लगा, मुस्कुराया और बोला, अस्सलाम वालेकुम अफसर। नायला ने सिर हिलाया। वालेकुम अस्सलाम। आईडी और गाड़ी के कागज दिखाइए। उसकी आवाज खड़ी थी, पर चेहरे पर हल्की सी गहरी हुई उलझन थी। इतना अमीर शख्स इस वीराने में क्या कर रहा है? शेख ने अपना वॉलेट निकाला, सोने के कार्डों के बीच से अपनी पहचान निकाली। मैं शेख रशीद हूं, कुछ कारोबारी मुलाकातों के लिए शहर के बाहर जा रहा हूं। नायला ने कागजात चेक किए, लेकिन उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर ठहर गई। गाड़ी सामान्य से थोड़ी भारी लग रही थी, जैसे उसमें कुछ छुपाया गया हो। नायला ने आदेश दिया, ट्रंक खोलिए। शेख ने हल्की सी मुस्कान दी। क्यों अफसर, क्या मैं किसी स्मगलर जैसा लग रहा हूं? फिर उसने चाबी घुमाई। ट्रंक खुला। अंदर कुछ सूटकेस रखे थे। नायला आगे बढ़ी, एक सूटकेस खोला। ऊपर कपड़े थे, पर नीचे कुछ छिपे हुए पैकेट नजर आए। यह क्या है? उसने पूछा। शेख पास आया। उसकी सांस नायला के कंधे को छू गई। बस कुछ तोहफे मेरी बहन के लिए। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच नहीं लग रहा था। नायला ने रेडियो उठाया ताकि बैकअप कॉल करें, पर शेख ने धीरे से उसका हाथ रोक लिया। रुकिए अफसर, इतनी जल्दी क्या है? रात लंबी है और आप अकेली लग रही हैं। नायला के दिल में एक पल के लिए डर और जिज्ञासा दोनों उठे। उसने कड़े लहजे में कहा, हाथ हटाइए और पीछे हटिए, वरना मैं कार्रवाई करूंगी। शेख की मुस्कान गहरी हुई। चलिए अंदर चलते हैं, चाय पीते हैं, बात आराम से कर लेंगे। चेक पोस्ट की छोटी सी इमारत में अंधेरा और खामोशी थी। नायला ने एक लम्हा सोचा, फिर फैसला किया कि मामले को सुलझाने के लिए अंदर जाना बेहतर होगा। वह दोनों अंदर गए। दरवाजा बंद हुआ। बाहर रेत का तूफान उठने लगा, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। अंदर हल्की रोशनी थी। एक बल्ब धीमे से जल रहा था। शेख ने चाय बनानी शुरू की, जैसे वह घर का मालिक हो। आपका नाम क्या है? अफसर उसने चाय का कप देते हुए पूछा। नायला, उसने कहा, एक घूंट लेते हुए। चाय में हल्की मिठास थी, शायद कुछ ज्यादा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। बातें शुरू हुईं। शेख ने अपने महलों, कारों और ताकत की बातें की। नायला ने अपनी ड्यूटी, थकान और अकेलेपन का जिक्र किया। आप थकी हुई लग रही हैं, शेख ने नजरें जमाते हुए कहा। काफी दिनों से उदास हूं, नायला ने बिन सोचे कह दिया। ड्यूटी ने जीना मुश्किल कर दिया है, खुशियां चाहिए कुछ असली। शेख पास आया, कुर्सी जरा और करीब खींची। खुशी दे सकता हूं अफसर, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, ताकत, आजादी। मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। बात करते हुए उसने धीरे से हाथ नायला के कंधे पर रखा। वह चौंकी मगर रुकी नहीं। अमेरिका जादू, लग्जरी का आकर्षण वह कमजोर पल था। शेख ने रेगिस्तान में भटके एक मुसाफिर का मजाक सुनाया। नायला हंस पड़ी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आई थी। कमरा अब गर्म लगने लगा था। शेख की नजरें उस पर जमी थीं, जैसे वह शिकारी गाड़ी में क्या था हो।